सभी भाइयों के लिए जो छोटा विलम्ब हो गया उसके लिए क्षमा। अब मेरे राइट साइड में जम्मू कश्मीर की झांकी है, आप सब लोग देख रहे हो, हम लोग भी देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हमेशा से एक सिटी रहा है जहाँ पर ये देखो बाबा कैलाश को भी इधर दिखाया गया है। शिव का जो रूप है हम देखते हैं जो पहाड़ियों के बीच में रुक रहा है, उस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। कश्मीर में वन्य जीव भी बहुत है, उसी चीज़ को झलकाते हुए आप देख रहे हो हिरण और चीता और तमाम ऐसे जानवर हैं जो इसके ऊपर दिखलाए गए हैं। अब आगे मैं दिखाता हूँ अरुणाचल प्रदेश के बारे की झांकी है। आप लोग सब जानते हो कि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ से हमारे चाहे कोई वैसे रेजिमेंट हो, बहुत सारे लोगों ने अपना शहादत दी है, बलिदान दिए हैं इस देश को आज़ादी दिलाने में। उसी चीज़ को आज यहाँ भी चरितार्थ किया गया है, आप देखियो। और उनके जो शिल्पी हैं वो बहुत अच्छे कलाकार भी हैं। उसी चीज़ को यहाँ उन्होंने क्या छोटी झोंपड़ी के रूप में बनाकर दिखाया गया है। जो उनके जो बम्बू हैं अरुणाचल प्रदेश है, जब सब लोग जानते हो कि बम्बू बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं जिसको बांस बोलते हैं, उसी चीज़ का उन्होंने यहाँ पर एक चित्रण किया है। अब आगे हम देखते हैं कि झारखंड जो एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर बहुत सारे लोग आदिवासी भी हैं, तो इस चीज़ को दोनों तरफ से दिखाया गया है। बहुत सारे लोग आध्यात्मिक भी हैं, आपको दिखाया गया है। जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के जाते थे, उसी चीज़ को चित्रित किया गया है यहाँ पर भी। और जैसे आप जानते भी हो कि एक प्रदेश होने के नाते एक बिरसा मुंडा साहब की एक बहुत बड़ी मूर्ति इसके ऊपर लगा रखी है, जो हमको दिखाती है कि हमारे शहीदों ने हमको आज़ादी दिलाने में कितनी अपने प्राणों की आहुति दी है और कहाँ तक किस हद तक वो गए हैं। अब मेरे सामने गुजरात की झांकी है, आप लोगों के सामने। गुजरात एक हमारे कल्चरल का प्रदेश माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारी कल्चरें इस तरह के कल्चरल है माना जाता है, उसी चीज़ को यहाँ पर दर्शाया गया है। चाहे वो आप पढ़ाई लिखाई के माध्यम से ले लो, चाहे एक विंड के से जो बिजली बनाई जाती है उसके रूप में आप देख लो। और जो हस्तशिल्पी है वो भी बहुत अच्छा है। एक ओढ़नी इस तरह से एक मातृशक्ति के रूप में एक लेडीज को दिखाया गया है, उसके ऊपर जो ओढ़नी बनाई गई है वो हाथ से बनाई गई है, उसके बारे में भी अच्छी तरह से उसको दर्शाया गया है। अब मेरे राइट साइड में एक त्रिपुरा की झांकी है। आप सब लोग देखो, त्रिपुरा हमेशा से चाय का बगानों का खेत वो प्रदेश रहा है जहाँ पर लेडीज ज़्यादातर लोग काम करते हैं। वहीं आप देख सकते हो ये झांकी है, झांकियों के रूप में भी मातृशक्ति को भी पूरा योगदान दिया गया है त्रिपुरा के चलाने में। अब मेरे साइड में आप देख सकते हो ये हरियाणा की झांकी है। आप सब लोग देख भी रहे हो इस चीज़ को, जहाँ भगवान विष्णु के पूरे अवतार को दिखाया गया है। आप जैसे देख रहे हो कि सबसे आगे एक भगवान विष्णु की प्रतिमा लगाई गई है और इसके पीछे आप सब लोग जानते हो कि हरियाणा ही ऐसा प्रदेश है जहाँ कुरुक्षेत्र रहा है। उस कुरुक्षेत्र को भी यहाँ पीछे वही दिखाया गया है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तमाम जो उपदेश दिए थे, इसके बारे में गीता में भी इसका व्याख्यान है। आप सब लोग देख भी रहे हो, उसी का चित्रण यहाँ बनाया गया है। हमारे इस लाल किले के 15 अगस्त के पार्क में बहुत सारी झांकियाँ और बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। आप चारों तरफ थोड़ा मैं घुमाना चाहूँगा कि आप देखिए, चाहे वो किस तरह से ये पीछे भारत पर्व के रूप में एक गेस्ट हाउस के लिए बना रखा है कि जो अतिथि वगैरह आ सकते हैं, उसके अंदर वो यहाँ थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं। और तमाम जो स्टॉलें लगा रखी है तो अपने अपने प्रदेश की अपने अपने विभाग ने तमाम जो यहाँ पर लगा रखी है। आप बीच में एक सेंट्रल स्टेज भी है, सेंट्रल स्टेज में कल्चरल प्रोग्राम एक होने की संभावना है। देखते हैं हम उसको चीज़ को कहाँ तक क्या उसका क्रियान्वित कर सकते हैं। मैं आप लोगों को और भी बताना चाहूँगा, हमारा भारतवर्ष इस समय G20 की मेज़बानी कर रहा है। ये नया है, हमारे विश्व पटल पर भी भारतवर्ष की जो आन और बान और शान की जो प्रतीक है उस चीज़ को भी यहाँ दर्शाया गया है। आप सब लोग जानते हो कि G20 की जो मेज़बानी भारत कर रहा है, आप सब लोग इसी पे एक थीम भी बनाया गया है कि लोकतंत्र की जननी और करती G20 की मेज़बानी। इसी चीज़ को आप देख भी रहे हो, यहाँ पीछे और भी बहुत सारी झांकियाँ हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्मी है। आप सब लोग जानते हो इंडियन आर्मी ही एक ऐसी है जहाँ बलिदानों की भरमार है। बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, चाहे वो किसी रेजिमेंट का हो, चाहे कुमाऊनी रेजिमेंट का हो, चाहे राजस्थान
राइफल्स का आदमी हो, लेकिन तमाम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं। इसी को देखते हुए ये आर्मी की एक झांकी बनाई गई है। इसमें तमाम जो आविष्कार हैं उन चीज़ों को भी दर्शाया गया है। आप देखते देखो, सबसे पहले एक भारत का एक नक्शा बनाया गया है, जिससे तमाम डिफेंस फोर्सेस में, चाहे वो जहाज हो, चाहे वो टैंक हो, उन सब चीज़ को दर्शाया गया है। बहुत सारे कैसे प्रशिक्षण आप प्राप्त कर सकते हो आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, तमाम उस चीज़ों को दिखाया गया है। इसी चीज़ को आप देख भी रहे हो, यहाँ पर ये सभी चीज़ें बनाया है। आप देख रहे हो कि हमारा देश एक 75वां अमृत महोत्सव भी मना रहा है। अमृत महोत्सव को मनाने के पीछे भी एक वो है, कारण है कि हम लोगों ने 75 वर्ष की आज़ादी के 75 वर्ष आज़ादी के प्राप्त कर लिए हैं। इसी चीज़ को देखते हुए हम अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। ये भारतीय सरकार की बनाई हुई एक प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम जो कल्चरल प्रोग्राम है, तमाम और सारे प्रोग्राम हैं, उन प्रोग्रामों को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसी तरह से आज ये भारत पर्व भी उसी एक कड़ी है। इसी के अंदर ये अमृत महोत्सव की एक छोटी सी कड़ी आज भारत पर्व है, जो ये करीब 5 दिन लाल किले के प्रांगण से चलेगा। आप मेरे सामने देख ही रहे हो कि एक ये DRDO की भी झांकी है। DRDO की, जैसे आप लोग जानते हो, DRDO हमेशा से डिफेंस के रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये अपने आप जो डिफेंस के जो इक्विपमेंट होते हैं और डिफेंस जिन चीज़ों को जो यूज करती है, उन तमाम चीज़ों को कहीं न कहीं बनाते हैं, और अगर उन्हें थोड़ी बहुत खमियां होती है, उस खमियां को भी आप जो दोबारा उसको शुद्धिकरण करके उसको सही बनाते हैं। आप देख भी रहे हो, यहाँ पर एक नेवी का एक हेलीकॉप्टर दिखाया है, जिसमें एक पैरा ट्रपर्स है, वो पैरा ट्रपर्स ऊपर चढ़ रहा है। उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। आप उसके आगे DRDO भी है, दो झांकियाँ हैं इनकी बनाई गई है। उसके आगे अगर मैं आपको दिखलाता हूँ तो आप देख सकते हो कि जो एक आंध्र प्रदेश की एक झांकी है। जैसे आप सब लोग जानते हो, आंध्र प्रदेश से हो चाहे ये तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जिस तरह से आप जानते हो कि एक त्यौहार कट्टू होता है तमिलनाडु के अंदर, जहां एक बैलों की रेस लगाई जाती है। ये बहुत कल्चरल प्रोग्राम भी है। इसी चीज़ को आंध्र प्रदेश में भी इसी चीज़ को दिखलाया गया है। आप सभी देख भी रहे हो कि जिस तरह से बैलों के और हमारे जो जानवर होते हैं, उन तमाम चीज़ों को हम देखते भी हैं, और उनका किस तरह से चित्रण होता है। क्योंकि हर मानव जीवन में जो चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो जानवरों की रिक्वायरमेंट हो, चाहे पशु पक्षियों की रिक्वायरमेंट हो, चाहे हमारे किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, तमाम चीज़ों को ये चीज़ दर्शाता है। और इसी के दर्शाने के लिए हमारे देखो एक नारियल का पेड़ भी यहाँ लगा रखा है। आप देख ही रहे हो कि हर चीज़ की हमारे यहाँ इसको दिखाया गया है। हम देख भी रहे हैं कि हमारे साथ और भी कौन से आप प्रदेश से हो, हरियाणा से हैं, और हरियाणा से हम कह सकते हैं कि ये हमेशा देश जो प्रदेश रहा है, ये दूध दही का रहा है हमेशा से। और आज हम सब लोगों को हरियाणा पर भी गर्व होना चाहिए, क्यों अगर जितने मेडल खेल के अंदर हरियाणा लेके आया है, उससे हम सब लोगों का फख्र ऊंचा किया है। इन हरियाणा के प्रदेश के तमाम भी लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हरियाणा में जितने स्पोर्ट्स को दिया गया है, सराहना की गई है, उस तरह से उससे भी ज़्यादा जो चाहे कोई पहलवान हो, चाहे कबड्डी रेसलर हो, चाहे कोई और भी हो, बहुत सारे खेल स्पर्धा में उन्होंने चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे अपने देश राष्ट्रीय में बहुत सारा नाम कमाया है। धन्यवाद देना चाहूँगा एक बार, और मेरे भाई हैं जो इन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज ये भी अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए हमारे साथ 15 अगस्त लाल किले के इस पार्क में आए हैं। आप देख रहे हो मेरे सामने एक एयरफोर्स की झांकी है, और मैं और भी मानता हूँ कि ये मेरी पहली प्यार भी था, क्योंकि सबसे पहले मैंने एयरफोर्स में नौकरी करी है। उसके बाद आप देख सकते हो कि तमाम चीज़ों को मैं आपको बता सकता हूँ कि वैसे हेलीकॉप्टर वगैरह, ये तमाम जहाज वगैरह है, फाइटर वगैरह है, LCA बनाया दिखाया गया है। LCA का नंबर होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा। तो तमाम चीज़ों को दिखाया भी गया है इस चीज़ को देखते हुए। आप सब लोग देख रहे हो एक विश्व का जो स्फीयर है वो भी दिखाया गया है इसके अंदर। तो हमारा जो इंडिया है इसमें भी दिखाया गया। हम सब लोग देखते हैं, क्योंकि आजकल जो दूरी है वो दूरी बहुत कम हो गई है, क्योंकि आजकल एयरक्राफ्ट ऐसे आ गए जो मैक की स्पीड से चलते हैं।
मैक का मतलब है कि साउंड की स्पीड के बराबर इसकी स्पीड होती है। इस तरह से स्पीड से आप सब लोग एक वीडियो चलते हैं, तो मैक की स्पीड से भी ये लोग जहाज जो है हमारे लोगों के चलते हैं। तो कितनी फास्ट टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। आप देख लो मेरे साथ एक असम की झांकी है। असम एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर आप सब लोग जानते हो, क्योंकि यहाँ दिसपुर है, दिसपुर के जो राजधानी है वह तमाम चीज़ों को चाहे उन्होंने अपने किसी रूप में दिखाए हो, अपनी कलाकारी के रूप में दिखाए हो, चाहे अपने बहादुरी के रूप में दिखाए हो, तमाम लोगों ने। असम भी एक प्रदेश है। हम सब लोगों को अगर सुबह जगते हैं तो सबसे पहले चाय याद आती है। तो सबसे ज़्यादा प्रदेश जो चाय पैदा करता है वो असम ही है। तो हमें इस प्रदेश का भी बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं कि ये आसाम का जो सबसे पहले पैदा करते हैं चाय वगैरह, इस चीज़ का भी बहुत सारे थे। अब मेरे बराबर में एक लद्दाख ही है। लद्दाख आप सब लोग भी जानते हो कि अभी ये यूनियन टेरिटरी बना है, और यूनियन टेरिटरी बनने के नाते इसके बहुत महत्वपूर्ण भी है हमारे लिए लद्दाख। लद्दाख आप सब लोग जानते हो ट्राइबल स्टेट है। ट्राइबल स्टेट के बावजूद भी आप देख भी रहे हो यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, और जिस तरह से हमारे ट्राइबल्स हमारे साथ अगर कनेक्ट होंगे, हमारी सभ्यता उनके पास जाएगी, उनकी सभ्यता हमारे पास आएगी। इस चीज़ को देखते हुए एक भारत जो है एक पूरा परिपूर्ण देश बनेगा। इसमें तरह से लद्दाख वगैरह आदि तमाम जो हमारे प्रदेश के बन जाएंगे, इसी तरह से देखेंगे कि हम आगे। और ये देखिए हमारे साथ एक झांकी और है जिसको मैं दिखाना चाह दूँगा, वो उड़ीसा वाली झांकी है। उड़ीसा की झांकी है। आप सब लोग जानते हो उड़ीसा हो या बहुत ही आध्यात्मिक प्रदेश रहे हैं। आध्यात्मिक प्रदेश होने के नाते आध्यात्मिक, हाँ जी। और अभी ये एक उत्तराखंड की झांकी है। उत्तराखंड जैसे आप जानते हो सभी वन्य जीवों के लिए जाना जाता है, उसी का चित्रण आज इस झांकी पर भी किया गया है। आप सब लोग देखते हो हिरन और तमाम जो जीव इस पर बनाए गए हैं, क्योंकि आप देख लो उत्तराखंड हमेशा से एक ऐसी भी देवभूमि भी रहा है। बहुत सारे हमारे देवी देवताओं के वहाँ मंदिर वगैरह भी है। उसी चीज़ को आज यहाँ भी दिखाया गया है। आप देखते हो एक ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर को भी इसका निर्माण रूप दिया गया है। इस पर ये जो है उत्तराखंड में दिखाया गया है कि ज़्यादातर लोग आध्यात्मिक होते हैं। आध्यात्मिक होने के नाते वहाँ सारी चीज़ें जो मंदिर हैं वो भी बनाए गए हैं, और वन्य जीवों को भी जिस तरह से आप दिखाओ, छोटे छोटे जंगल में जिस तरह से दिखाए गए हैं, ये तमाम जो चाहे आप देख सकते हो छोटे छोटे दिखाए गए हैं। इस सब चीज़ का चित्रण क्या है। और सबसे पहले आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से गौतम बुद्ध ने ये दिखाया गया कि शरणम अहम शरणम गच्छामि, आप मेरी शरण में आइए। तो उसी चीज़ को यहाँ पर भी कहा गया है। लद्दाख के लोगों ने बताया गया है गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध हमेशा से एक ये देते हैं कि हम जिए और दूसरों को भी जीने दें। उसी का चरितार्थ करते हैं लद्दाख वाले लोग भी। जिस तरह से उनकी एक दिनचर्या रहती है, हमेशा वही चीज़ उनके पास पाई जाती है। उसी चीज़ का चित्रण यहाँ लद्दाख की झांकी में किया है। इसके बाद मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, इस तरह से छोटे छोटे और भी दिखाए गए हैं। आप देखते हैं कि इनक्रेडिबल इंडिया है, और बहुत सारे यहाँ पर स्टॉल वगैरह बनाए गए। भारत सरकार के जो विभाग हैं, चाहे वो आयुष विभाग हो, चाहे DRD हो, चाहे लोक निर्माण विभाग हो, तमाम की यहाँ पर वो बनाए गए शेल्टर्स, जहाँ पर आप लोग बैठ भी सकते हो और आप अपने विचार भी रख सकते हो कि हाँ और इस चीज़ में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या शुद्धिकरण हो सकता है। आप तमाम लोगों ने मेरी बातें सुनी। मैंने आपसे अपनी कोशिश करी है एक आपको तमाम लोगों को ये झलकियाँ और 26 जनवरी के जो रूप में जो झलकियाँ हमारे तमाम प्रदेशों की होती है, उनका छोटा सा विवरण देने की मैंने कोशिश की है। आपको मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये ज़रूर आपको आनंदित करेगा, और कहीं न कहीं आप इससे लाभान्वित होंगे, और कहीं न कहीं इस सब चीज़ को देखने से एक लगेगा कि आज हमने पूरे परिपूर्ण भारतवर्ष का एक इस तरह से हमने भ्रमण कर लिया है। क्योंकि इसमें तमाम जो झलकियाँ हैं, तमाम प्रदेशों की झलकियाँ हैं, इस सब चीज़ को यही झलकाती है कि एक पूरा भारत भ्रमण हमने कर लिया है। आप सब लोगों ने मेरे को सुना, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।